हेलो बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम का नेक्स्ट लेक्चर। और वो है आपका डी ब्रॉगली इक्वेशन से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जहां हम लोग का डिस्कशन होगा टुवर्ड्स क्वांटम मैकेनिकल और वेव मैकेन टुवर्ड्स क्वांटम एंड वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, जिसकी शुरुआत सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो है डी ब्रॉगली नाम का आदमी था भाई, जिसने डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर के बारे में बताया था। यहाँ दो अलग अलग प्रिंसिपल्स काम कर रहे हैं या अलग अलग इक्वेशंस काम कर रहा है। पहला है डी ब्रॉगली और दूसरा है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का ये आपका शुरुआत हो रहा है। कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, फटाफट हम लोग शुरुआत करते हैं अपने क्लास का। तो डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर यानी डी ब्रॉगली इक्वेशन की अगर हम बात करें तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जो कि हम लोग को पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करके देता है, तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के मुताबिक हम सभी जानते हैं कि एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है। एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है। सो ई बराबर एच न्यू लिख सकते हैं, और न्यू बराबर फॉर्मूला है सी बाय लेमडा। सो ई बराबर एच सी बाय लेमडा लिखा जा सकता है। ई बराबर एच सी बाय लेमडा लिखा जा सकता है। गिव इट इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, दूसरी तरफ हम आइंस्टीन का एनर्जी रिलेशनशिप जानते हैं। E इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है mc²। अब दोनों ही केसेस में इक्वेशन 1 और 2 को अगर देखें तो दोनों ही केसेस में LHS में E लिखा हुआ है, तो इक्वेट किया जा सकता है। तो ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन 1 2, तो एच सी बाय लेमडा इज इक्वल टू mc² है। ये C से एक स्क्वायर कटेगा तो h बाय लेमडा इक्वल टू mc आ गया। अब C को हम V लिख सकते हैं, तो h बाय लेमडा इक्वल टू एम वी। सो लेमडा इज इक्वल टू आ गया h बाय एम वी, और इसी को हम कहते हैं डी ब्रॉगली इक्वेशन। अब एम वी मतलब मोमेंटम होता है, मोमेंटम को P से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सो लेमडा इज इक्वल टू h बाई पी लिखा जा सकता है। यानी सीधा सीधा बात है कि जो लेमडा है वो पार्टिकल, ये P जो है मोमेंटम, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। या यूं कह लो, लेमडा अगर वेवलेंथ है जो कि वेव नेचर को शो करता है, तो वेव नेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पार्टिकल नेचर। डी ब्रॉगली का यही मेन सिद्धांत था कि वेव नेचर और पार्टिकल नेचर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसी को उसको दिखाना था, वो उसने अपने इस इक्वेशन के जरिए हमें समझाया। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अगला है डेरिवेशन ऑफ बोर्स पॉस्टुलेट्स। ठीक है, याद करेंगे अगर आप, नील बोर का एक पॉस्टुलेट हमने आपको पढ़ाया था कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई, यानी mvr इज इक्वल टू nh बाई 2 पाई। इसी इक्वेशन को हम लोग डिराइव भी कर रहे हैं। आइए देखते हैं। अगर मान लो एक सर्कुलर पाथ है, उस सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ये फेज वेव के नेचर में, तो वेव के नेचर में उस तरह से ये अगर कंटिन्यूअस होगा तो इस तरह से मिलेगा, डिसकंटिन्यूअस होगा तो ये मिलना छोड़ के कट जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं वेव इन फेज, इसको बोलते हैं वेव आउट ऑफ फेज। अगर हम सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल जानते हैं तो फॉर्मूला होता है 2πr, क्योंकि बहुत सारे नंबर ऑफ वेव्स इसमें कंटिन्यूअस है तो n लेमडा लिखा गया। सो लेमडा इज इक्वल टू फॉर्मूला मिला है हमको डी ब्रॉगली के अनुसार h बाई एम वी। तो डी ब्रॉगली इक्वेशन के अनुसार अगर लेमडा इज इक्वल टू h बाई एम वी है तो इक्वेशन 1 और 2 दोनों को हम इक्वेट कर देंगे, क्योंकि दोनों से हम लोग को यहाँ से लेमडा निकालना होगा। ओके, लेमडा बराबर यहाँ पर हो जाएगा, इस जगह पर थोड़ी सी गलती हो गई है, पॉज कीजिए। बच्चों, हम लोग अब देख रहे हैं डेरिवेशन ऑफ डी ब्रॉगली, सॉरी, ये बोर्स पॉस्टुलेट्स फ्रॉम डी ब्रॉगली इक्वेशन। बोर्स पॉस्टुलेट हमने आपको एक बताया था, दैट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई, यानी फॉर्मूला हुआ करता था mvr इज इक्वल टू nh बाई 2 पाई। इसी फॉर्मूला को डी ब्रॉगली इक्वेशन के आधार पर कैसे हम डिराइव करेंगे, आइए उसको देखते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपके पास दो अलग अलग सर्कुलर पाथ दिखाए गए हैं और उनमें वेव को दिखाया गया है। एक कंटिन्यूअस वेव है जो लगातार कहीं बिना क्रॉस किए, बिना कटे फटे आराम से एक दूसरे को मिल रहा है, उसको बोलते हैं हम वेव इन फेज। और जहां कट जाता है दो वेव इस तरह से, उसको हम बोलते हैं वेव आउट ऑफ फेज।
तो हमें इन फेज को लेकर के ही चलना है। तो सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल 2 पाई आर होता है, दैट इज क्योंकि n नंबर ऑफ वेव यहाँ पर जो है मूव कर रहा है, सो n लेमडा लिखा गया। तो लेमडा बराबर यहां से हो जाएगा 2 पाई आर बाई एन। गिव इट इक्वेशन नंबर 1। अब डी ब्रॉगली इक्वेशन के अनुसार लेमडा बराबर फॉर्मूला जानते हैं h बाई एम भी। गिव इट इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन में लेमडा है एलएचएस के साइड में, तो इक्वेट कर सकते हैं। तो 2 पाई आर बाई एन इज इक्वल टू h बाई एम भी। h बाई एम भी 2 पाई आर इज इक्वल टू h बाई एम भी। 2 पाई आर इज इक्वल टू h बाई एम भी। अब 2 पाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या, 2 पाई आर इंटू एम भी बराबर एन एच, यानी एम भी आर इंटू 2 पाई बराबर एन एच। सो एम भी आर बराबर एन एच बाई 2 पाई। दिस इज व्हाट, दिस इज द डेरिवेशन ऑफ बोर्ड्स पोस्टुलेट्स, दिस इज द डेरिवेशन ऑफ बोर्ड्स पोस्टुलेट्स फ्रॉम डी ब्रॉगली इक्वेशन। आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। आगे अपना पहला न्यूमेरिकल डी ब्रॉगली इक्वेशन के बेस पर पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ 1000 kg 1000 kg ऑफ रॉकेट है, मूविंग विथ अ वेलोसिटी 300 किलोमीटर पर आवर। 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर कोई रॉकेट मूव कर रहा है, अगर कोई रॉकेट घूम रहा है, तो हमें, और उस रॉकेट का जो मास है बच्चा वो दिया हुआ है 1000 किलो 1000 kg। तो हमें निकालना है, क्या निकालना है, तो वेवलेंथ। तो आइए देखते हैं हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। लेट्स सी। तो मास जो है अपने को गिवन है 1000 kg, वेलोसिटी गिवन है 300, थोड़ा इसको साफ सुथरा करके ही बनाए, 300 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसको बदल दो भाई। अब देखो, किलोमीटर को लाना है मीटर में और घंटे को लाना है सेकंड में, यही करना है। तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर हो जाएगा, तो 1000, और 1 घंटा में होता है 3600 सेकंड, यानी 60 इंटू 60 कर देना। नाउ इट बिकम्स मीटर पर सेकंड। ओके, यहां से पहले अपना निकल जाएगा वेलोसिटी, और उसके बाद आपको क्या है और क्वेश्चन में गिवन, तो और तो कुछ नहीं, लेमडा निकालना है। तो लेमडा बराबर फॉर्मूला है h बाई एम भी, यही जानते हैं हम लोग। h का वैल्यू भी पता है 6.626 इंटू 10 का पावर -34 जूल सेकेंड बाय मास है 1000 किलो। अच्छा, ये जूल सेकेंड है, उसको केजी में हम लिख सकते हैं, राइट। जूल सेकेंड को हम केजी में लिख सकते हैं, पर कैसे लिख सकते हैं आइए देखते हैं। जूल सेकेंड को हम चाहते हैं केजी में लिखना। हाउ कैन यू राइट दिस, तो इट बिकम्स केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। नाउ इट बिकम्स 10 का पावर 3 केजी, और जो वेलोसिटी आया है बच्चों वो यहां से कट कर दो, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, और कटने लायक है तो काट देंगे। फिलहाल ये हो गया है 300/36। सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है वो आप देख लेंगे। 300/36 वेलोसिटी है। आप यहां से भी नहीं भी सॉल्व करेंगे तो यहां से इसको पूरा लिख सकते हैं। ऊपर में चला जाएगा 36, नीचे हो जाएगा 300, और हम लोग का ये इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो इनटू कर दिया, ऊपर में कर दिया हमने 36 और नीचे में कर दिया हमने 300। जस्ट पुट इट, सॉल्व इट, जितना भी आएगा बेटा उतना। यहाँ से ये क्या निकल रहा है, इतना क्या हो जा रहा है, मीटर पर सेकंड हो रहा है। पर सेकंड कैंसिल, मीटर से स्क्वायर कैंसिल, तो आंसर बच रहा है केजी से केजी कैंसिल, आंसर बच रहा है सिर्फ मीटर। आप देख सकते हो, ठीक है। आपको बस सॉल्व करना है। तो इतना हमने आपको हेल्प कर दिया है इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। आई होप कि आप बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बार बार हम इस साइड घूम रहे हैं ताकि आपको देख पाएँ कि कहीं हम लोग स्क्रीन में कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपका वीडियो सही सलामत आए, बस इसलिए हम लोग थोड़ा इधर उधर हम मूव कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। एक टेनिस बॉल है जिसका मास है इतना केजी
विथ अ स्पीड ऑफ इतना मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द वेवलेंथ। अगेन सेम क्वेश्चन है बेटा, सेम क्वेश्चन है, सेम इक्वेशन हम लोग पुट करेंगे, वैसा ही बनने वाला है। बताइए मास की वैल्यू कितनी है, तो 6 इंटू 10⁻⁻² kg है, और वेलोसिटी जो है वो है 62 मीटर पर सेकेंड। याद रखें, आपसे क्वेश्चन मैं जितना बनवा रहा हूं, आप आंसर कमेंट में जरूर बताएंगे कि आपका क्या आंसर आ रहा है और कितना आ रहा है वैल्यू, हम लोग उसको चेक कर लेंगे। और उसके बाद फिर लेमडा निकालना रहेगा, तो लेमडा की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे कैसे, बताइए। लेमडा बराबर क्या फॉर्मूला है, H/mv, H/mv। तो H की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी बताइए, तो 6.626 इंटू 10⁻⁻34 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड बाय मास 6 इंटू 10⁻⁻² kg और इंटू 62 मीटर पर सेकेंड। अब आप इसको सॉल्व करिए, इतना वैल्यू तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हो, सॉल्व कर लीजिएगा। हो गया सॉल्व। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन है। आपको इस बार एक मूविंग इलेक्ट्रॉन है जिसकी काइनेटिक एनर्जी जो है दी हुई है 4.55 इंटू 10⁻⁻25 जूल। तो इसका वेवलेंथ बताना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिया गया है और H का वैल्यू भी गिवन है। और क्वेश्चन में इस बार दे रखा है काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो अगर क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी गिवन हो, क्या गिवन हो, काइनेटिक एनर्जी गिवन हो, तो वहां से हम लोग V निकाल सकते हैं बच्चों, राइट। क्या निकाल सकते हैं, V निकाल सकते हैं। एंड देन आफ्टर V का कैलकुलेशन एंड वेलोसिटी जब निकल जाएगा तो उसके बाद हम लोगों का वेवलेंथ निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम लोग सबसे पहले कैलकुलेशन करते हैं V के लिए, और उसके बाद बाकी काम तो आपका है ही। तो चलिए चेक करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। काइनेटिक एनर्जी जो है दैट विल बी इक्वल टू 4.55 इंटू 10⁻⁻25 जूल है। मास ऑफ काइनेटिक एनर्जी बराबर आप फॉर्मूला पढ़े हैं, हाफ mv², या इसी को आप लिख सकते हो बेटा mv²/2। और ये आपका रहा काइनेटिक एनर्जी। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई थी, तो 4.55 इंटू 10⁻⁻25 इंटू 2 कर देंगे तो mv²। तो यहां से v² अगर निकालना होगा तो 4.55 इंटू 10⁻⁻25 इंटू 2 बाय 9.1 इंटू 10⁻⁻31। सो अगर v निकालना हो तो स्क्वायर रूट ऑफ दिस क्वांटिटी, यानी 4.55 इंटू 10⁻⁻25 इंटू 2 बाय 9.1 इंटू 10⁻⁻31। इसको टोटल सॉल्व करोगे बेटा, देखो मैं बता दूं, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, वही आएगा 9.1 इंटू 10⁻⁻25 बाय 9.1 इंटू 10⁻⁻31 का स्क्वायर रूट। ये तो कट गया, तो 10⁻6 का स्क्वायर रूट करोगे तो 10⁻3 मीटर पर सेकेंड आएगा वेलोसिटी। वेलोसिटी तुमको सिर्फ मिलेगा 10⁻3 मीटर पर सेकेंड। अभी खुश मत होना, अभी सिर्फ वेलोसिटी निकला है तुम्हारा, ठीक है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, इसकी तैयारी आपको रखनी पड़ेगी। थोड़ा अच्छा एडवांस लेवल क्वेश्चन बनाओ। हम हमेशा कहते हैं अपने वीडियो में कि आप थोड़ा सा ऊपर, अपने जो भी बोर्ड लेवल है उससे थोड़ा ऊपर ही पढ़िए,
तभी आप अच्छा बोर्ड में तो अच्छा करेंगे ही, कंपटीशन में भी बैठने लायक हो जाएंगे आप अच्छा से, कि हाँ भाई बैठेंगे, और ना केवल बैठेंगे बल्कि आपकी एग्जाम क्वालिफाई करने की भी गारंटी होगी एकदम 100%। तो ये वेलोसिटी आपका निकल गया बच्चों। अब उसके बाद आपको क्या करना है, लेमडा निकालना था। तो भैया देयरफॉर लेमडा बराबर फॉर्मूला हम लोग को पहले से पता रखे हैं हम लोग, एच बाई एम बी। एच की वैल्यू भी बोला कि आपको इतना ही लेना है, तो 6.6 इंटू 10 का पावर -34 होगा। यहाँ बाई मिस्टेक -39 लिखा हुआ है क्वेश्चन में, -34 ही होगा, ठीक है। उतना केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और बाय मास का जो वैल्यू है, मास का जो वैल्यू है वो वैल्यू कितना था बच्चे, 9.1 इंटू 10 का पावर -31 केजी, और वेलोसिटी है इंटू 10 का पावर 3 मीटर पर सेकेंड। नाउ यू कैन सॉल्व इट, गेट योर आंसर। जितना भी आएगा उतना मीटर आपका आंसर होगा। ये कैलकुलेशन तो हम आपके लिए ही छोड़ेंगे। प्लीज बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग को कमेंट में जरूर बताना है कि आपने आंसर क्या लिखा है, जरूर बताइएगा, है ना, कि आपका आंसर क्या आ रहा है। हर एक क्वेश्चन नंबर दे दीजिएगा कि ये क्वेश्चन नंबर है सर, इसका आंसर ये है। तो ये वाली चीज जो है आपको पता रहेगा, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, क्वेश्चन बना करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप शेयर कर दीजिएगा, तो और बेहतर समझ में आएगा मुझे कि हाँ, ताकि मैं आपकी कॉपी देख सकूंगा कि आप क्या बनाए हो। चलिए, डी ब्रॉगली भाई साहब की कहानी हुई खत्म। और डी ब्रॉगली का कहना था कि भाई वेव नेचर और पार्टिकल नेचर एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये कॉन्सेप्ट खत्म करने के बाद आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का नियम। कैसा अनिश्चित बात है, इसका कहना है हाइजेनबर्ग भाई साहब का कि अगर कोई भी एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है लाइक इलेक्ट्रॉन, अगर वो किसी घूम रहा है किसी सर्कुलर पाथ पर, तो उसका एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम आप एक्यूरेसी के साथ एक साथ नहीं बता सकते, है ना। विथ एक्यूरेसी हम लोग पोजीशन और मोमेंटम दोनों का पता एक साथ नहीं लगा सकते हैं, ऐसा मानना है ये हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। It is impossible to measure simultaneously the position and the momentum or velocity of a small moving particle with absolute accuracy. Mathematically हम लोग इस बात को लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई है। 4 पाई इसलिए क्योंकि एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई जानते थे। अब यहाँ दो चीजें हैं, पोजिशन मोमेंटम दो चीजें हैं, तो इंटू 2 कर दिया तो यहाँ पर एच बाई 4 पाई आ रहा है। तो डेल्टा एक्स का मतलब चेंज इन पोजीशन है और डेल्टा पी का मतलब चेंज इन मोमेंटम है, तो एच बाई 4 पाई है। मोमेंटम को हम मास इंटू वेलोसिटी लिख सकते हैं, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एम भी। अब देखो मास कभी भी चेंज नहीं होता है, तो डेल्टा से बाहर निकल जाएगा एम, तो डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी बराबर एच बाई 4 पाई। सो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी बराबर एच बाई 4 पाई एम, ये लिखा जा सकता है। सो दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। नेक्स्ट स्लाइड आते हैं, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स के लिए क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इफ द अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन इज इन ऑर्डर ऑफ 1 एंगस्ट्रम होगा। यहां पर बच्चे 1 एंगस्ट्रम है, तो देखो बेटा डेल्टा एक्स का वैल्यू है 1 एंगस्ट्रम, और 1 एंगस्ट्रम का मतलब हो गया 10 का पावर -10 मीटर। आपको निकालना है डेल्टा पी कितना होगा। तो अभी अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी बराबर फॉर्मूला है एच बाय 4 पाई। तो डेल्टा पी बराबर फॉर्मूला हो जाएगा एच बाई 4 पाई इंटू डेल्टा एक्स। तो 6.626 इंटू 10 का पावर -34 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड बाय 4 इंटू 3.14, और डेल्टा एक्स का वैल्यू है 10 का पावर -10 मीटर। इससे ये और ये स्क्वायर कट गया, तो जो भी आएगा आंसर वो आएगा केजी मीटर पर सेकेंड। सिंपल। सो दिस इज द न्यूमेरिकल ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनदर क्वेश्चन यू हैव अ गोल्फ बॉल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, तो आप प्लीज उसको देखिएगा।
A golf ball has a mass of 40 gram and a speed of 45 meter per second. If the speed can be measured with an accuracy of 2%, right? एक्यूरेसी कितना बोल रहा है क्वेश्चन में? 2% का एक्यूरेसी है. तो कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन. देखो बेटा, मास जो है वो तेरे को दे रखा है 40 ग्राम. तो सबसे पहला काम क्या करो कि चूंकि हमको इसको केजी में बदलना पड़ेगा, तो ग्राम मस्ट बी कन्वर्टेड टू केजी. सो 40 इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा? -3 केजी हो जाएगा. अब वेलोसिटी v जो है वो बोल रहा है 45 मीटर पर सेकेंड है. पर इस वेलोसिटी की एक्यूरेसी बोल रहा है 2% है, तो 45 इंटू 2 बाई क्या कर दो? 100 कर दो. अरे भाई ये आ जाएगा 0.9 मीटर पर सेकेंड. बोलो हाँ या ना? आ जाएगा 0.9 मीटर पर सेकेंड. अब आपको फॉर्मूला पता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी बराबर h/4 तो आपको क्या निकालना है? चेंज इन पोजीशन बोला था ना, तो चेंज इन पोजीशन निकाल लीजिए. मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट डेल्टा एक्स. प्रीवियस क्वेश्चन में भी वही था क्या? इफ द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, नहीं, डेल्टा पी निकालना था, मोमेंटम निकालना था ना, अनसर्टेनिटी इन, अच्छा वेलोसिटी निकालना है. ओके ओके ओके, वेट, ठीक है, हो जाएगा. वेलोसिटी निकालना है, मैंने देखा नहीं ठीक से, तो यहां से थोड़ा सा इक्वेशन को चेंज करेंगे. तो इट इज इक्वल टू डेल्टा एक्स इंटू क्या फॉर्मूला है? डेल्टा वी बराबर h/4πm. तो बेटा ये जो हो जाएगा वो है डेल्टा वी इज इक्वल टू h/4πm इंटू डेल्टा एक्स. राइट, अब ठीक हो गया हमारा. h का वैल्यू ऊपर में है, 4 इंटू पाई का वैल्यू है, x का वैल्यू है, और m की वैल्यू आप कितनी लिख लोगे? तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितना है? 9.1 इंटू 10 का पावर -31 kg है. तो kg से kg भी कटेगा, तो यानी कि यूनिट आएगा जो वो सिर्फ किस पर आएगा? मीटर पर सेकेंड पर आएगा. प्लीज इस क्वेश्चन को दोबारा से अच्छे से समझ लीजिएगा. डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी बराबर h/4π. हमने देखा नहीं था, मुझे लगा क्वेश्चन में ऊपर मैंने पढ़ लिया था, तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से समझ लो बेटा. हमको क्या निकालना था क्वेश्चन में? वेलोसिटी निकालना था. क्या निकालना था क्वेश्चन में? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना था, और पोजीशन आपको गिवन है, मतलब डेल्टा एक्स की वैल्यू गिवन है, डेल्टा वी आपको निकालना है. तो दिस विल बी द कॉन्सेप्ट. ओके, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आपसे आराम से निकलेगा. हाँ, अब इस वाले क्वेश्चन में हम लोग देख रहे थे, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी बराबर हो गया फॉर्मूला h/4π. एक बार क्वेश्चन को देख लें. पोजीशन निकालना है, मतलब डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालनी है, और इसको देखो, इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, और यहां से हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ सकते हैं. तो इस चीज को लिखा जा सकता था डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी बराबर h/4π. ठीक ना? यही है सारी बात. अब हमको क्या क्या चाहिए भाई? डेल्टा एक्स चाहिए अपने को, तो h/4πm इंटू डेल्टा वी. तो डेल्टा वी का वैल्यू हमारा इतना है, वो अपने को गिवन है. h का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ? 6.626 इंटू 10 का पावर कितना? -34. उतना क्या लिख देंगे बता दो? kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. 4 पाई के जगह पर हो गया 3.14. मास हो गया 9.1. इलेक्ट्रॉन ही है भाई अपना, नहीं मास कितना है? मास अपने पास कुछ और है, 40 ग्राम है. तो 40 ग्राम को केजी में हम लोग कन्वर्ट कर चुके हैं ऑलरेडी. तो बताइएगा मास की वैल्यू क्या लिखे हैं बेटा? मास की वैल्यू है 40 इंटू 10 का पावर -3, और वो कितना? kg. और डेल्टा v का वैल्यू जो है वो है 0.9 मीटर पर सेकेंड. जो कटने लायक है काट दो. पर सेकेंड, स्क्वायर से मीटर, kg से kg. तो जो भी बचेगा डेल्टा एक्स का वैल्यू, वो सिर्फ क्या बच रहा है? मीटर बच रहा है. तो जितना भी आएगा एकदम सही आएगा, उतना मीटर आपका आंसर होगा. राइट?
तो ये है आपका क्वेश्चन। धीरे धीरे करके हम लोग बना रहे हैं, आराम से समझते समझते बना रहे हैं। बॉडी का मास कितना ग्राम था बताओ? 40 ग्राम था। ग्राम से हम पहले किस में कन्वर्ट कर दिए? केजी में कन्वर्ट कर दिए। उसकी स्पीड यानी वेलोसिटी जो है 45 मीटर पर सेकेंड है, पर बोलता है उसमें एक्यूरेसी में चेंज हुआ है 2%, तो डेल्टा वी हो जाएगा 45 इंटू 2/100 कर देना। तो उसके बाद फॉर्मूला में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, तुरंत बनेगा क्वेश्चन, ठीक है ना। अब अगला सवाल, एक माइक्रोस्कोप है, यूजिंग सुटेबल फोटोन इज एम्प्लॉयड टू लोकेट एन इलेक्ट्रॉन विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 एंगस्ट्रम होगा, यहाँ पर भी 0.1 एंगस्ट्रम, ठीक है। तो चेंज इन पोजीशन यानी डेल्टा एक्स की वैल्यू जो है वो आपको दिया हुआ है 0.1 एंगस्ट्रम, आपको निकालना है डेल्टा वी। तो बच्चों आपके पास एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, देखेंगे हम लोग कि आपका एक डिस्टेंस जो है वो क्वेश्चन में गिवन है, और डिस्टेंस यानी कि डेल्टा एक्स का वैल्यू गिवन है वो कितना है? 0.1 एंगस्ट्रम है, यानी 0.1 इंटू 10 का पावर -10 मीटर है। अब आपको निकालना है डेल्टा वी। तो मास देखो यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि फोटोन के जरिए इलेक्ट्रॉन आपको लोकेट किया गया है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 का पावर -31 kg है। अब डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी बराबर फॉर्मूला है h/4πm, तो अपने को निकालना है भैया डेल्टा वी। तो डेल्टा वी बराबर फॉर्मूला h/4πm इंटू डेल्टा एक्स हो जाएगा। h की वैल्यू कितनी पुट करोगे बता दो? 6.626 इंटू 10 का पावर -34, उतना क्या बेटा? kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। 4 पाई के जगह पर पुट करना है 3.14, मास है 9.1 इंटू 10 का पावर -31 kg, और डेल्टा एक्स की वैल्यू जो है वो है 0.1 इंटू 10 का पावर, जो कटने लायक है काट करके आंसर जो है मीटर पर सेकेंड में ले आइए। ओके, तो आई थिंक पूरा उम्मीद है कि आपको अच्छा से ये वीडियो सब समझ में आया है। आज का न्यूमेरिकल सेक्शन आपको बहुत अच्छा क्लियर हुआ होगा। अगले वीडियो में हम लोग नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।